Hello my dear student, welcome to my YouTube channel Mahadev Study 3.0 and another video. My dear student, जो स्टूडेंट इस बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में तो उनके लिए मैं आज फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो 2022 में हुआ था। इसी प्रकार आपका 2023 में पेपर आएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और फुल वॉच करना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारा जो पेपर है किस चीज़ का है, फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का पेपर आपका अब हम देखते हैं, जिसका नाम था मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। आपको जो निर्देश दे रखे थे वो पढ़ ले होते, यानी जो निर्देश दे रखे होते हैं वो आप पढ़ लेना, ठीक है। और सेक्शन आपको 3 सेक्शन होते हैं इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी खंड आ, खंड बा और खंड सा। पहले सेक्शन ए में आपसे पूछते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और दूसरे सेक्शन में आपसे पूछते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और तीसरे सेक्शन में आपसे पूछते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट की, यानी सेक्शन ए की बात करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 0 यानी 03 यानी 3 मार्क्स, ठीक है। यानी आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर लिखना है, और एक क्वेश्चन यानी जो एक क्वेश्चन है उसका 3 नंबर आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन के 3 नंबर आपको क्या होंगे, मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्सप्लेन एक्सप्लेन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम को समझाइए, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर तैयार कर लेना एक बार। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाइड्रोजन परमाणु के लिए सामान्य द्रव्यमान की गणना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सममित तथा प्रतिसम्मित, ठीक है, प्रदिश टेंसर को परिभाषित कर व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दर्शाइए कि घूर्ण करती किसी वस्तु की गति ऊर्जा ई के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, लिसाजत आकृतियों से आप क्या समझते हैं। लिसाजत आकृतियों से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है हर बार, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपसे अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स, ठीक है। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन करने को पूछते हैं और 3 क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं। 2 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है और एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होता है। तो क्या पूछते हैं आपसे, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, पहला क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट एंड प्रूफ, ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण के लिए समांतर अक्षों की परिमेय का वर्णन कीजिए तथा सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 7 नंबर, दर्शाइए कि एक सममित टेंसर, दर्शाइए कि एक सममित टेंसर ए आई जे के एन समष्टि बी एन में n/2 n+1 स्वतंत्र अवयव होते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि ए वेक्टर बराबर 2i + 3j + k वेक्टर तथा v वेक्टर बराबर 2i वेक्टर - 3j वेक्टर + k वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर + b वेक्टर तथा ए वेक्टर - b वेक्टर के परिमाण और दिक् को साइन ज्ञात कीजिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमसे इसी में पूछा गया था बी नंबर करके, i प्लस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k वेक्टर भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था प्रूव डेट, यानी ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बराबर आपको क्या करना है, 0 सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपसे पूछते हैं वेरी यानी सॉरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, ठीक है। यानी आपको सब क्वेश्चन जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर लिखना है और एक प्रश्न 15 नंबर का होगा, एक प्रश्न 15 नंबर का होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं। जो आपको याद हो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको अथवा में दे रखा होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अथवा में दे रखा होता है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था 9 नंबर में, चलित या प्रणोदित, चलित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक के लिए अवकलन समीकरण लिखो और उसे हल करो, ठीक है। या तो आपको ये कर देना या आपको अथवा में और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सरल आवर्त दोलित, सरल आवर्त दोलित को परिभाषित कीजिए तथा दिखाइए कि एक सरल आवर्ती गति के लिए यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 10 नंबर में, किसी गोलीय कोश के कारण A, कोश के बाहर B, कोश के पृष्ठ पर C तथा C कोश के अंदर एक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। साथ ही इन्हीं बिंदुओं पर गुरुत्वीय क्षेत्र भी ज्ञात कीजिए। इसी के अथवा में आपसे और पूछा जाता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ग्रही गति के लिए केपलर के नियम और भूस्थायी उपग्रह और केंद्रीय बल। और हमसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यंग प्रत्यास्थता, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक व पाइसन अनुपात को परिभाषित कीजिए तथा इनके बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था प्रत्यास्थ माध्यम के लिए दर्शाई कि पाइसन अनुपात का मान -1 और 0.5 के बीच रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। और इसी के अथवा से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय का उल्लेख करो तथा सिद्ध कीजिए, ठीक है, यानी सिद्ध करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस और स्टोक्स और, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बी नंबर की बात करते हैं, इसी पार्ट बी था हमारा, जो इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड 1/r, ग्रेड 1/r का मान ज्ञात कीजिए। तो आई होप आपको ये पेपर समझ में आ गया हो। इतना ही पेपर था आपका, जो प्रीवियस पेपर था 2022 में आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।